ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लाइफ को प्लान कैसे किया जाता है, अपने करियर को प्लान कैसे किया जाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको इंटरनेट में कहीं मिलने वाला नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, ये सिर्फ मेरे वर्कशॉप में, पेड वर्कशॉप में, एडवांस लेवल में मैं ये चीज सिखाता हूं। हाल ही में जब मैंने एडवांस लेवल फिनिश किया, जहां पर स्टूडेंट्स ने मात्र 15 घंटे में 100 पेजेस उन्होंने अपने टेक्स्ट बुक से 100 पेजेस उन्होंने मास्टर किए, मेमोराइज किए, आंसर्स को समझा और रिकॉल भी किया। वैसे वर्कशॉप में मैंने ये चीज समझाई, और जिसको भी मैंने ये चीज समझाई और जिन्होंने भी ये अप्लाई किया, उनकी लाइफ मानो बदल गई। आई विल टेल यू, दिस इज समथिंग दैट कैन चेंज योर लाइफ। एंड ये पेड वर्कशॉप का हिस्सा है, तो मैं चाहूंगा और आप भी शायद चाहोगे कि एक किताब हो, एक पेन हो, एक पेंसिल हो नोट्स बनाने के लिए। मैं कौन हूं? मेरा नाम डॉक्टर एमडी है। आई एम द इंटरनेशनल ऑथर ऑफ हिडन सीक्रेट्स ऑफ द टॉपर्स माइंड। आई हैव डन माय doctoral studies. This is my doctoral thesis, and I have also entered the Guinness World Records for super memory. Yes, I happen to be one of the best. जिस दिन मेरा नाम Guinness World Records में दाखिल हुआ, जिस दिन मेरा नाम लिखा गया, मुझे पता लग गया कि मैं वन ऑफ द बेस्ट बन चुका हूं, और आपको भी मैं बेस्ट बना सकता हूं। ये एक ऐसी थ्योरी है, समझ में आ गई, आपने यूज किया तो जिंदगी ऐसे बदलेगी और आप उस राह पे चल पड़ोगे जहां पर बड़ी से बड़ी मंजिल, बेहतरीन जिंदगी, आला जिंदगी आपका इंतजार करिए, आपके कदम चूमेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। जैसे मैंने कहा, ये जो थ्योरी है, द लाइन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, द वी मेथड, ये मेरा मेथड है। वी मेथड जो मैं सिखाता हूं, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि लाइफ में हमारे टाइम लाइन, क्या कहते हैं, जोर से बताओ, टाइम लाइन। टाइम लाइन का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ये एक बहुत ही रेयर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, टाइम लाइन जिसको कहते हैं। हम माइंड में अपने टाइम को कैसे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम लाइन जो आप देख रहे हैं वी शेप में है, समझ लो कि आप ये हैं। ऑलराइट, दिस इज यू, एंड आपके सामने आपकी जिंदगी ऐसे इंतजार कर रही है। 2024 से लेकर के 2044 तक 20 इयर्स का टाइमलाइन आपको इमेजिन करना है। क्या होगा इससे आपको करियर गाइडेंस मिलेगा, लाइफ प्लानिंग मिलेगी, लाइफ अपनी आप प्लान कर सकते हो कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या अचीव करना है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिया, क्योंकि याद रखो, लाइफ इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। माइंड है तो लाइफ है, लाइफ है तो माइंड है, माइंड है तो माइंड की स्टडी है, और माइंड की स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। जो माइंड को स्टडी कर लिया, जो माइंड पे काबू कर लिया, उसने अपनी जिंदगी पर काबू कर लिया, और जो जिंदगी पर काबू कर लिया, वो दुनिया पर भी काबू कर लेता है। राइट? तो आपको यहां पर सोचना है कि आप यहां पर खड़े हुए हो, और ये 2024 है, और याद रखो, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ चॉइसेस दैट यू मेक। एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल आवर आप चॉइसेस कर रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो कि मैं ये करूंगा, टीवी देखूंगा, गेम खेलूंगा, या पढ़ाई करूंगा, या फिर जिम जा करके मैं एक्सरसाइज करूंगा, या मैं वड़ा पाव खाऊंगा, या फिर मैं कोई हेल्दी चीज खाऊंगा। ये अलग अलग डिसीजंस हम लेते रहते हैं, और ये डिसीजंस हमारा जो टाइमलाइन है उसको शेप करता जाता है। और यहाँ पर जब आप ऑर्डिनरी डिसीजंस लेते हैं, एकदम से ऑर्डिनरी डिसीजंस लेते हैं, तो ये इमेजिन कीजिए कि ऑर्डिनरी डिसीजंस का नतीजा क्या होता है। एवरी 5 इयर्स क्या होता जाएगा। राइट? आपने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टीवी देखा, और बेकार दोस्तों के साथ आप घूम रहे हो, बहुत सारा टाइम फजूल कर देते हो, ऐसे ही टाइम जाने देते हो, रात को सोते नहीं। राइट? बोलते हो, हाय अल्लाह, नींद नहीं आती, ऊपर वाले क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों होना था। जो भी हुआ हो आपके साथ, जो भी हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, किसी ने छोड़ दिया, फेल हुए हो, माँ बाप के आपको कोई केयर नहीं करता, आपके रिश्तेदार टाटा गुड बाय कर लिए क्योंकि आपके माँ बाप ने समाज से बाहर जाके शादी कर ली, पता नहीं। राइट? तो आपने जो भी किया लाइफ में, जो भी आपके साथ हुआ है, आप उस चीज को देखेंगे, बोलेंगे, अरे यार, माय लाइफ इज नॉट एट ऑल ओके, जो भी हो रहा है ना, ये सब
ठीक नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और आपने सारे डिसीजंस इस बिना पर लिए, तो वो डिसीजंस का एक नतीजा होता है। रिमेंबर दिस, एवरी चॉइस हैज अ कॉन्सिक्वेंस। जोर से बोलिए, एवरी चॉइस हैज अ कॉन्सिक्वेंस। जो भी आप डिसीजन लेते हो उसका नतीजा आपको मिलता है। एंथनी रॉबिन्स करके एक लेखक है, वो बोलते हैं, इन द मोमेंट्स ऑफ योर डिसीजंस योर डेस्टिनी इज शेप्ड। जिन लम्हों में आप निर्णय लेते हो अपने लाइफ के बारे में, उन लम्हों में आपकी जो तकदीर है वो बनने लग जाती है। आपकी तकदीर जो है वो नतीजा है आपके डिसीजंस का। तो आप क्या डिसीजन ले रहे हो, उसी से आपकी लाइफ बढ़ती जाएगी। वो डिसीजंस आप मीडियोकर लोगे तो मीडियोकर जॉब मिलेगा, मीडियोकर हाउस, मीडियोकर स्पाउस, सब कुछ बहुत एवरेज हो जाएगा लाइफ में। आपकी सैलरी देखोगे, यूजुअली क्या होता है आज के जमाने में, ईएमआईज रहते हैं, ये वो। यूजुअली क्या होता है, देयर इज टू मच ऑफ मंथ लेफ्ट एट द एंड ऑफ द सैलरी। इसको समझना है तो रिवाइंड करके सुनो, राइट? तो यहां पर ये जब हो जाता है तो लाइफ कैसे है भाई? ऐसे घर में रहते हैं जहां पर आप सोना चाहते हैं, संडे है, बोल रहे हैं भाई आज सोकर उठेंगे, लेकिन क्या पड़ोसी उठा देता है। क्यों? ऐसे मोहल्ले में आप रहते हो, रात में बेडरूम में पड़ोसी के बाथरूम का नल की आवाज आपको सुनाई देती है, और आप उठ गए, या फिर पड़ोसी ब्रश कर रहा हुआ ऐसी आवाजें कर करके आपको उठा रहा है, और आप सोच रहे हो यार मैं किस मोहल्ले में हूं, या फिर कोई गाना बजाना डाल के उठा देता है, या फिर नीचे कोई स्ट्रीट हॉकर कुछ बेच रहा है, खरीद लो, वो उठा रहा है। वो जिंदगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जिंदगी खराब है, या खराब और अच्छी की बात नहीं हो रही है, गुड और बैड नहीं है, इट्स अबाउट चॉइसेस। क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं तो बाय ऑल मींस गो अहेड, डू व्हाटएवर यू आर डूइंग, राइट? या फिर अपने आप से पूछो आज कि कैसी जिंदगी चाहिए, ऑफिस कैसी चाहिए, काम कैसा चाहिए। ऐसी ऑफिस चाहिए जहां पर आप अपना फोन उठाते हो, ओला बुक कर रहे हो क्योंकि आपको जाना है, राइट? ओला बुक कर रहे हो और बाद में सोचते नहीं यार बस ही ले लेता हूं, और बस में धक्के खा के जा रहे हो। या फिर ओला बुक करते हो जो सबसे कम है, माइक्रो है, मिनी है, वो बुक करते हो। वहां लग्जरी तो देखते ना, अरे कौन देगा, हट। क्यों नहीं? अपने लिए वो लग्जरी नहीं दोगे तो किसके लिए दोगे? लेकिन हमको देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहां पर चल पड़े। हर एक चीज जो लाइफ में ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी डिसीजंस की वजह से हमारा जो वक्त है, उस वक्त में हम जो डिसीजंस लेते हैं वो डिसीजंस एक्शन में तब्दील होते हैं, और वो जो एक्शंस है रिजल्ट में तब्दील होता है, राइट? तो रिजल्ट क्या मिला? ओला बुक कर रहे हो, या अरे यार मिनी आ गया, माइक्रो आ गया, वो कैंसिल कर रहा है, आधा घंटा हो गया, जा नहीं पा रहे हैं। ये लाइफ चाहिए? बाय ऑल मीन्स जियो ये जिंदगी, जी भर के जियो। रील्स देखते रहना, हंसते रहना दूसरों के जोक्स पर। जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि जिंदगी हंसने लगेगी एक दिन, आंखों में आंखें डालकर देख नहीं पाओगे खुद से, राइट? लेकिन चलेगा ना, क्योंकि ज्यादातर लोग वैसे ही तो जी रहे हैं। ज्यादातर लोग ऑर्डिनरी जिंदगी तो जी रहे हैं। बचपन में 10 साल की उम्र में क्या सोचते हैं, क्या खरीदे? BMW, मर्सिडीज, फेरारी खरीदेंगे। उस हिसाब से जब हर बच्चा BMW, फेरारी के सपने देखता है, तो रोड पर आज सबसे ज्यादा गाड़ियां वही होनी चाहिए ना, BMW, फेरारी, मर्सिडीज नहीं होते। क्या होता है? नैनो, थिंक अबाउट इट, सुजुकी, ये गाड़ियां होती हैं। क्यों वो बच्चे आज बड़े होकर के अपने सपने नहीं जी पाए? क्या हो गया उनको? किस लिए? ऐसा नहीं है कि सुजुकी गाड़ी खराब है, राइट? मेरे पास आई हैव डिफरेंट कार्स, उसमें से मेरी एक होंडा है, राइट? ऐसा नहीं कि ये गाड़ियां खराब है। इट इज अबाउट व्हेन यू वांट समथिंग बिग, व्हाई डू यू वांट टू सेटल फॉर समथिंग मीडियोकर? ये सवाल है मेरा। जब बचपन में ये बड़े सपने देखते हैं, बड़े होते होते क्या हो जाता है मैं बताता हूँ। बड़े होते होते यहाँ जो एवरीडे डिसीजंस लेते हैं बहुत जरूरी है, यहाँ पर आप चले जाते हो। अभी मैं चाहता हूँ कि ये अगर से आपने जिंदगी कंटिन्यू किया, जो आज कर रहे हो ये करते रहोगे, तो एक जगह खड़े हो जाओ, इमेजिन करो, अगर से सेफ है तो आंख बंद करके इमेजिन करो, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है, आप चलते जा रहे हो, वही चीज कर रहे हो जो करते आ रहे हो। यू आर नॉट डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, आदतें आपकी खराब हैं, फंसे हुए लगते हो एंड ऑल दैट, कुछ भी नहीं कर रहे हो अपने डेवलपमेंट के बारे में। तो सोचो 5 years, 10 years, 15 years, 20 years क्या हो जाएगा लाइफ। 2044 में जाकर के देखो आपकी उम्र क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है। माइक्रो मिनी खेलते रहोगे ओला के साथ, राइट? अब वापस आओ, और यहाँ पर आपको एक और लाइन है, यहां पर आपको सोचना है कि आप जबरदस्त डिसीजंस ले रहे हो लाइफ में।
डिसीशंस वो कौन सा ज्ञान है जो आप प्राप्त करना चाहते हो, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं। सिर्फ एकेडमिक्स से कुछ नहीं होने वाला। एकेडमिक्स के साथ साथ वो कौन सा ज्ञान है, रिलेशनशिप्स के बारे में सीखो, पैसे कैसे कमाने हैं उसके बारे में सीखो, राइट? इमोशंस को कैसे हैंडल करना है वो सीखो, फिजिकली फिट कैसे रहना है वो सीखो। तो कौन सा ज्ञान आपको हासिल करना है, उसके डिसीजंस आपको आज लेने हैं। एंड देन नेक्स्ट डिसीजन आपका ये होगा कि किस तरीके के लोगों के साथ जुड़े रहोगे। लूजर्स के साथ रहोगे, मीडियोकर लोगों के साथ रहोगे, जिनका ड्रीम है बस ये बाइक ले लूं यार, एक आईफोन आ जाए, एक फ्लिप फोन आ जाए, ऐसा ऐसा करता रहूंगा दिन भर मेरी गर्लफ्रेंड के सामने, राइट? ये है सपने। नहीं कह रहा हूं कि ये सपने बुरे हैं, ये नहीं कह रहा हूं। जब आसमान तेरा हो सकता है जाने मन, हाँ, तो छोटे नाले पार करने के सपने क्यों देखता है तू? सोचने वाली बात है ना। जब दरिया तेरे से पार हो सकता है तो छोटे नाले पार करने की बात करता है तो ना कर। सोच कि तू यहां पर है और जबरदस्त डिसीजंस ले रहा है। पीपल दैट यू सराउंड, कैसी किताबें पढ़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, राइट? कैसे एक पॉजिटिव इंसान बन के उभर रहे हो। छोटे छोटे चीजों में बड़े नहीं बन रहे हो, छोटे छोटे चीजों पे लड़ाई नहीं कर रहे हो क्योंकि तुमको बड़े बड़े काम करने हैं, तो बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हो। देखो कैसे गेम दोस्त लोग खेल रहे, बोल रहे खेलो, मैं भी खेलता हूं, महीने में एक बार, रोज रोज नहीं। मैं रोज रोज गेम खेलूंगा, खुद का गेम हो जाएगा सपनों का, तो मुझे वो गेम नहीं खेलना है। रोज रोज मूवीज देख रहे हैं दोस्त, तुम बोल रहे हो मैं रोज रोज मूवीज नहीं देखूंगा क्योंकि रोज रोज मूवी देखूंगा, राइट, जिंदगी की मूवी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। 2024 आ गया है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनकर उभरे हो या फिर एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनकर जिंदगी जी रहे हो। इमेजिन करो कि एक रात फ्राइडे नाइट को ऑफिस में तुम हो, टाइम बहुत हो चुका है, जबरदस्त ड्रेसिंग, इमेजिन करो कि जबरदस्त कपड़े पहने हो, सूट एंड ऑल दैट, जो भी है, राइट? खुद की कैबिन है, इमेजिन करो 2024 है, और तुम बाहर निकले अपने ऑफिस से, ड्राइवर को मैसेज करते हो कि नीचे आ जाओ, और ड्राइवर नीचे आता है एक जबरदस्त बेंटली लेकर के या फिर एक लग्जरी कार लेकर के, ब्लैक कलर या ब्लू कलर, इमेजिन करो। और जैसे ही तुम वहां पर पहुंचे, वो बाहर निकल के बोलता है गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग सर। डोर खोला, तुम भी स्माइल करके विश करते, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो राजू? ठीक हूं। बैठ गए, राजू घर ले चलो। और आप जा रहे हो घर में, घर की ओर, बारिश हो रहा है, सूरज डूब गया है, बादलों से घिरा हुआ माहौल, और आप जैसे ही अपने घर की ओर बढ़ रहे हो, अंदर से एक आवाज आती है, आज घर नहीं जाना, फार्म हाउस जाते हैं। तो तुम अपने ड्राइवर से कहते हो, ड्राइवर, राजू, हाँ मैम साहब, गाड़ी घर नहीं फार्म हाउस ले चलो। वो बोलता है जी मैम साहब, और वो गाड़ी घुमा रहा है और वो सीधे फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा है जो तुम्हारा फार्म हाउस है। पहाड़ियों के बीच, हरियाली के बीच, झरनों के बीच तुम्हारा खुद का फार्म हाउस, जस्ट स्विमिंग पूल है, सब कुछ है। और जैसे ही गाड़ी फार्म हाउस के पास आई, वहां से दौड़ता हुआ एक और तुम्हारा एम्प्लॉय आकर के डोर खोल रहा है, बोल रहा है व्हाट अ सरप्राइज, आप आ गए, आइए आइए प्लीज। वो खुश हो गया आपको देख करके, आपका कोट निकाला, आप बैठे हो, राइट? अपने रूम में जा रहे हो, बाथ टब में रिलैक्स किया, फ्रेश हो गए, वापस आए और अपने बेड में सॉफ्ट पिलोज, मैट्रेस, फ्रेंच विंडोज वाला बेडरूम, बाहर बिजलियां कड़क रही हैं, जोर से बारिश हो रहा है और आप बच्चे की तरह सो रहे हो। और सुबह जब होती है, सूरज का किरण जब आपके चेहरे को चूमता है, उस नरम गर्मी से आपकी नींद होशियार हो रही है और आप मुस्कुराते हुए उठते हो और देखते हो कि हर तरफ लग्जरी ही लग्जरी है, राइट? एंड यू स्टार्ट योर डे मे बी विद अ कॉफी, लेकर के जिम जा रहे हो, खुद का जिम है घर के अंदर। ये अब वापस आओ, ये जिंदगी अच्छी है या फिर वो मिनी माइक्रो, ये जिंदगी है? कौन सी जिंदगी चाहिए आज आपको डिसाइड करना है।
कौन सी जिंदगी चाहिए? वो जिंदगी जहां पर बस के धक्के खाने हैं, या फिर बड़े शान से बोलना है, ड्राइवर गाड़ी फार्म हाउस ले चलो। राइट? डिसाइड आपको करना है, क्योंकि हर एक डिसीजन जो भी आज आप लोगे वो टाइमलाइन आपके लिए खुलता जाएगा और वही तकदीर आपकी हो जाएगी। या तो आप एक जबरदस्त तकदीर को गले लगाएंगे या फिर एक मामूली जिंदगी जियोगे। मर्जी आपकी। चाहिए नोट्स बनाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप कैसी जिंदगी बिताना चाहते हैं, कौन सी कार खरीदना चाहते हैं, कहां पर रहना चाहते हैं, किस प्रकार का करियर बनाना चाहते हैं। अच्छा लगेगा पढ़ के कमेंट्स आपके, प्रेरणा मिलेगी और ऐसे प्रोग्राम्स बनाने के लिए। राइट? गो लिव योर लाइफ एंड मेक इट हैपन। मिलते हैं बहुत जल्द। टेक चार्ज एंड जय हिंद। Workshop taken by Ahmed Muhammad is of very high order, and it's much useful to the personal development of each person. This workshop isn't just about memory. Dr. Ahmed has made us laugh, cry, and a lot more. We've had a lot of fun. And more importantly than memory, he's brought me close to my mom again, which has not been like that in a long time. मैं डॉक्टर अहमद का जो ये वर्कशॉप ज्वाइन किया है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चों में ग्रेट इम्प्रूवमेंट फील कर रही हूँ, और जो मैं कभी समझ नहीं पाई, सोच नहीं पाई, वो सोचने समझने की शक्ति और वो जो नया एक तरीका है या नई सोच उन्होंने हमारे अंदर डाली है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ। So the main difference between the coaching classes and this is that the coaching classes teach you the material, but the MD sir over here teaches you how to learn the material. So I feel that learning how to learn the material is really very, very important to learn the material. So this program is worth it, and I have spent about 2.5-3 lakhs on coaching classes, but they are not up to the mark, and like a fraction of that amount is being paid to MD sir, and the results are 100 times better than what the coaching classes can do. मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि इतनी पावरफुल क्लास है कि अगर ये नहीं किया तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर दिया। मैं बता रही हूँ कि प्लीज ज्वाइन करो, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी।